देखिए मैं आई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आइडिया ही नहीं था यूनिफॉर्म का कि यूनिफॉर्म कंपलसरी है एलएचवी के लिए, ठीक है। मैं घर ही बैठ के अपनी जो है ना तैयारी करती रही हूँ और भाई आए हैं मेरे साथ, मुझे छोड़ के तो चले गए। इन्होंने मुझसे पूछा कोई मसला मसाइल, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, आप चले जाएं। तो जब पेपर एंड होगा मैं आपको बता दूंगी। मैं गई हूँ अंदर, जब स्टार्ट हुआ एग्जामिनेशन का टाइम स्टार्ट हुआ है, मैं अंदर गई हूँ और उन्होंने जो है वो दूर से मुझे कहते हैं कि आप ना बाहर चले जाएं, आपको यूनिफॉर्म नहीं है। औरत का एहसास ही कर लेते कि वो प्रेग्नेंट है और उस कंडीशन में नहीं खड़ी हो सकती, उसको बिठाया तक नहीं। मेरी बहन घर में प्राइवेट तैयारी करती रही है, उनको भी किसी ने गाइड नहीं किया कि जी एलएचवी एग्ज़ाम के लिए यूनिफॉर्म मस्ट है, ज़रूरी है, और ना उनकी रोल नंबर स्लिप पे कहीं मेंशन है, ठीक है। उनको किसी ने गाइड नहीं किया, वो इधर आ गई हैं। उनको एग्जामिनेशन ने अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ ही नहीं किया। क्यों? उनके पास ओरिजिनल उनकी रोल नंबर स्लिप है, ओरिजिनल आईडी कार्ड है, सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके मौजूद हैं, फिर भी उनको अलाउ नहीं किया गया जी आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। एक यूनिफॉर्म की बेस पे आप किसी भी बच्चे का एक पूरा साल तो ज़ाया नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और मेरे साथ शाहिद साहब मौजूद हैं और शाहिद साहब के साथ उनकी बहन मौजूद है। इससे पूछेंगे, हम इस टाइम मौजूद हैं जनान नर्सिंग के बाहर, और इससे पूछेंगे सारा मामला क्या हुआ। इस बहन का पेपर था, क्यों नहीं इनका पेपर लिया गया, किस वजह से नहीं लिया गया, इनके भाई से पूछते हैं और फिर इस बहन से पूछते हैं क्या वजह बनी। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, क्या वजह बनी? आपकी सिस्टर का आज पेपर था, नर्सिंग पेपर था, क्यों नहीं लिया गया? सर ऐसा है कि हम आए हैं बेसिकली कसूर से सिर्फ पेपर देने, ठीक है। मेरी बहन घर में प्राइवेट तैयारी करती रही है, उनको भी किसी ने गाइड नहीं किया कि जी एलएचवी एग्ज़ाम के लिए यूनिफॉर्म मस्ट है, ज़रूरी है, और ना उनकी रोल नंबर स्लिप पे कहीं मेंशन है, ठीक है। उनको किसी ने गाइड नहीं किया, वो इधर आ गई हैं। उनको एग्जामिनेशन ने अंदर एग्जामिनेशन हॉल में अलाउ ही नहीं किया। क्यों? उनके पास ओरिजिनल उनकी रोल नंबर स्लिप है, ओरिजिनल आईडी कार्ड है, सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके मौजूद हैं, फिर भी उनको अलाउ नहीं किया गया जी आपने यूनिफॉर्म नहीं पहनी। एक यूनिफॉर्म की बेस पे आप किसी भी बच्चे का एक पूरा साल तो ज़ाया नहीं कर सकते। अगर कोई मसला है, ज़रूरी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इधर रोल नंबर स्लिप पे लिखा होना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली ये है कि हम भी स्टडी करके पहुंचे हैं यहाँ तक, हमें भी पता है, हम भी कहीं भी एग्जाम देने जाते रहे हैं, तो इतना कोई इशू तो यूनिफॉर्म की वजह से नहीं बनना चाहिए। अच्छा, हमने यहाँ पे देखा है सारी बच्चियों ने जो भी पेपर देने आई हैं वो यूनिफॉर्म में आई हैं। क्या प्रॉब्लम है इनको जिसकी वजह से उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना? ये बेसिकली 8 मंथ प्रेगनेंसी में है, उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने एग्जामिनेशनर को बताया भी है कि मैं इस कंडीशन में हूँ, और मुझे किसी ने बताया भी नहीं है कि यूनिफॉर्म पहनना है और मस्ट है, क्योंकि कंडीशन वैसी थी, वो घर बैठ के तैयारी करती रही हैं, ठीक है। तो वो उनको किसी ने गाइड ही नहीं किया कि आपका यूनिफॉर्म मस्ट है, वरना जी आपका पूरा साल ज़ाया होगा, ठीक है। आज उस बहन से भी मिलते हैं जिनका 1 साल ज़ाया हो गया, आज उनका पेपर नहीं लिया गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे सारी कंडीशन बताएं, अंदर आपके साथ क्या मसला हुआ, टीचर्स ने आपको क्या कहा, किस वजह से आपका 1 साल ज़ाया हो गया, आज फर्स्ट पेपर था जो आप नहीं दे सकी? देखिए मैं आई हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे आइडिया ही नहीं था यूनिफॉर्म का कि यूनिफॉर्म कंपलसरी है एलएचवी के लिए, ठीक है। मैं घर ही बैठ के अपनी जो है ना तैयारी करती रही हूँ और भाई आए हैं मेरे साथ, मुझे छोड़ के तो चले गए। इन्होंने मुझसे पूछा कोई मसला मसाइल, मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है, आप चले जाएं। तो जब पेपर एंड होगा मैं आपको बता दूंगी। मैं गई हूँ अंदर, जब स्टार्ट हुआ एग्जामिनेशन का टाइम स्टार्ट हुआ है, मैं अंदर गई हूँ और उन्होंने जो है वो दूर से मुझे कहते हैं कि आप ना बाहर चले जाएं, आपको यूनिफॉर्म नहीं है। ये कौन कहती? सुपरिटेंडेंट वहाँ की कहती हैं। अच्छा, आप बाहर चले जाएं। हाँ, आप बाहर चले जाएं, आपको यूनिफॉर्म नहीं है। तो मैंने पास जाके उनसे रिक्वेस्ट की, मैं कहा मैम मेरी ना कंडीशन ऐसी है कि मैं यूनिफॉर्म अवेल नहीं कर सकती, और दूसरा मुझे आइडिया नहीं था कि यूनिफॉर्म कंपलसरी है, तो आप जो है ना मुझे आज के दिन थोड़ा सा दे दें कंसेशन, मैं कल से अपना यूनिफॉर्म प्रॉपर में आ जाऊंगी अगर कंपलसरी है तो। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। मैंने टीचर्स को भी बारी बारी कहा कि चलें आप रिक्वेस्ट कर दें, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है, चले मैम कोई बात नहीं, उसकी कंडीशन वैसी है, आप आज के दिन उससे कर दें, कल से वो यूनिफॉर्म में आ जाएगी। उन्होंने कहा मैं आपसे कहा आप बाहर चले जाएं, आप जा क्यों नहीं रही? उन्होंने इतना मिसबिहेव मेरे साथ किया और मैं बाहर आ गई। फिर एक टीचर ने मुझसे कहा है कि आप जो है ना अपना अबाया रिमूव कराओ और वैसे अंदर आ जाओ। मैं अबाया उतार के भी अंदर गई हूँ, उन्होंने फिर मिसबिहेव किया कि आप फिर अंदर आ गए, आप बाहर चली जाएं। उनको नहीं पता था, फीमेल टीचर थी, सुप्रीडेंट भी फीमेल थी, अंदर टीचर भी फीमेल थी,
जो बच्चियां पेपर दे रही हैं वो फीमेल है, इनको नहीं पता था कि किस कंडीशन में है। एक औरत की अगर नहीं करेगी रहनुमाई या उसका एहसास नहीं करेगी तो कौन करेगा? टीचर तो बाप की मानद है। यही बात उन्हें समझनी चाहिए, लेकिन वो नहीं समझी। फिर मैं ऊपर नीचे उनके पीछे पीछे जहाँ जहाँ वो जाती रही है मैं जाती रही हूँ। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है, बड़ी पोलाइटली मैं उनसे बोलती रही हूँ, मैम आज के दिन थोड़ा सा कर दें, कल से मैं यूनिफॉर्म में आ जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं सुनी। बाकी टीचर्स ने भी कहा है चले मैम आज के दिन आप उसे कर दें, उसकी कंडीशन वैसी है, उसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने कहा आप इनकी फेवर ना करें, आप लोगों को नहीं पता रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, इनको नहीं पता था, ये है वो है। तो ये रोल नंबर स्लिप पे क्यों नहीं लिखा हुआ? मेरा बस ये क्वेश्चन है। एक बंदा अननोन बंदा है, जैसा मुझे एलएचवी का नहीं पता, एक भाई हूँ, भाई होने के नाते मैं तो ये एक मिनट, ये आपकी सिस्टर एलएचवी कर रही हैं, ठीक है, नर्सिंग कोर्स कर रही हैं, लेकिन इनको तो रूल एंड रेगुलेशन का तो पता होना चाहिए ना। सर रूल रेगुलेशन कहाँ पे लिखा है? मैं वही तो कहना चाह रहा हूँ। एक बंदे को इधर ये देखें, इधर बच्चियां जो आज हमारे फुटेज में भी चल रही हैं, जितनी बच्चियां यहाँ पे आई हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में आई हैं। कॉलेज जाती रही है ना, वो कॉलेज जाती रही है, मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं अपनी आप घर बैठी तैयारी कर रही थी? घर बैठी ही मैं तैयारी कर रही थी। अच्छा। और मुझे इस चीज का आइडिया नहीं था। किसी अपनी फ्रेंड से नहीं पूछा, राब्ता नहीं किया? मेरा किसी के साथ कोई कांटेक्ट था ही नहीं। अच्छा, पूरी स्टडी आपने घर बैठ के ही मैंने की है। अच्छा, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं और आपकी कंडीशन भी ऐसी है, यहाँ पर रिलीफ मिलना चाहिए था कि एक बच्ची है जिसने पूरा साल मेहनत की है, ठीक है, आज उसका फर्स्ट एग्जाम है और फिर एग्जाम ना लेना, फिर उसका एक साल जाया हो जाना, कितने दुख की बात है। अगर देखने वाले स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, ये वही बता सकते हैं कि जिसका एक साल जाया हो जाए उसका दिल खून के आंसू रोता है। जैसे ये मेरी बहन इस टाइम खून के आंसू रो रही है। अच्छा भाई, अब क्या होगा? अब क्या हो सकता है? इधर पहले भी कभी कुछ हुआ है जो अब कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा, साल जाया होगा, दोबारा मेहनत करे। उसका हस्बैंड पता नहीं अब उसको अलाउ करता है, घर वाले अलाउ करते हैं या नहीं। ये भी बड़ी प्रॉब्लम होती है। बड़ी प्रॉब्लम एक मैरिड लड़की के लिए तो ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अनमैरिड के लिए तो उसका भाई अंडरस्टैंडिंग करता है, उसका फैमिली कर लेती है। लेकिन एक दूसरी फैमिली अलाउ करती है या नहीं करती, ये तो अब किस्मत की बात है। अल्लाह पे ही आप छोड़ सकते हैं, बंदों पे तो कोई छोड़ने से रहा। अच्छा बहन, ये बताएं, अब आपका एक साल जाया हो गया, कल भी आपका एग्जाम है? जी, कल भी मेरा एग्जाम है। कल आएंगी आप? अब ये तो घर जाके डिसाइड करूंगी कि कल हस्बैंड के साथ डिसाइड होगा? बिल्कुल उन्हीं के साथ डिसाइड होगा। कितने पेपर हैं आपके? 3 पेपर हैं और 2 प्रैक्टिकल हैं। 2 प्रैक्टिकल हैं और 3 पेपर हैं। एक पेपर जाया हो गया आपका, अब 2 आपके पेपर रह गए और 2 प्रैक्टिकल हैं। अब मुझे बताएं, साल तो आपका जाया हो गया, ये भी आप पेपर देंगी या नहीं? ये अब मैं अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस करके फिर ही कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मेरा तो अभी कोई ख्याल। आपका दिल क्या कहता है कि होना चाहिए, देंगी पेपर आप? बिल्कुल दूंगी, क्योंकि अब एक तो जो हो गया वो वेस्ट तो हो गया, लेकिन अब जो बाकी रह गया वो थोड़ी मैं कर सकती हूँ, वो मैं लाजमी। फिर प्रॉपर यूनिफॉर्म में आएंगी आप? बिल्कुल, अब मुझे आइडिया है ना कि अब यूनिफॉर्म में आऊंगी, जरूरी है वो तो। अब वो की कंडीशन जैसी भी हो, अगर अगला बंदा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, सोची तौर पे एक फीमेल को फीमेल का दर्द समझना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा तो अगर उनका हस्बैंड इजाजत देता है तो उसने तो कुछ ना कुछ अपने लिए, कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर के लिए सोचना ही है, करना ही है। तो अब वो चाहे जाके नया लें, नया स्टिच करवाएं, खुद करें, किसी से करवाएं, व्हाटएवर, अगर तो उनका हस्बैंड इजाजत देता है तो वो नेक्स्ट स्टेप फिर लेंगी। लेकिन जिस तरह की आज कंडीशन हुई है, पता नहीं अब इजाजत मिलती है या नहीं मिलती। नाज़रीन, यही बात है कि उनके भाई ने कहा है कि जिस तरह की आज बिहेवियर हुआ है हमारे साथ और मेरी बहन के साथ, जिस कंडीशन में मेरी बहन है, उसको 4 घंटे मुसलसल बाहर खड़ा रखा। एक ये नहीं किया, औरत का एहसास ही कर लेते कि वो प्रेग्नेंट है और उस कंडीशन में नहीं खड़ी हो सकती, उसको बैठाया तक नहीं, और यहाँ तक कि उसका 1 साल ज़ाया कर दिया, उसका एग्ज़ाम नहीं लिया। अब 2 एग्ज़ाम हैं और 2 प्रैक्टिकल हैं। अब वो कह रही कि मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, अगर मुझे आज इजाज़त मिलती है तो फिर मैं कल आगे अपने पेपर दूंगी। लेकिन जैसे मेरे साथ बिहेवियर हुआ है, उनके भाई कहता है कि हमें नहीं लगता कि इसका हस्बैंड इसको इजाज़त देगा। एक तो बच्चियाँ पढ़कर मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, इन्होंने पढ़ लिख कर जब इन्होंने हॉस्पिटल आना था तो मरीजों की खिदमत करनी थी, इस खिदमत को इन्होंने महरूम रखा। इस बच्ची का 1 साल ज़ाया किया, इसका सवाल का जवाब कौन देगा? यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जवाब देगी, यहाँ की टीचर जवाब देंगी, जवाब देने वाला कोई नहीं है। हसन शहबाज को इजाज़त है। कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।